हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एज यू नो कि हम इग्नू का मटेरियल कवर कर रहे हैं बीए का। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में अभी तक हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं। फर्स्ट इज मीनिंग एंड स्कोप और उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 3, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सोशल साइंस। बेसिकली हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, इसलिए इसको सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि अदर सोशल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इनसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब किस तरीके से रिलेटेड है ये या क्या लिंक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगी टॉपिक की, इसकी बेसिकली हम रिलेशन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और लॉ। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एग्जामिन द प्लेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमंग द सोशल साइंस, बिकॉज इट्स अ यंगेस्ट सब्जेक्ट, इट इज़ अ न्यूअर सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स और अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट। और इसी की वजह से इसका एक जो रोल है या इसका जो प्लेस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री के अंदर आता है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंशिएंट ग्रीस से बिलोंग करते थे 18th सेंचुरी के, और उन्होंने ये कहा था दैट सोशल साइंस इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती है, राइट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से फिर क्या हुआ कि काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज उभर के आए जिनको स्पेशलिस्ट के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। और इसी वजह से अभी तक सोशल साइंस को एक सिंगल सब्जेक्ट मान रहे थे, अभी क्या माना गया कि सोशल साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं बल्कि अलग अलग डिवीजन है, economics, history, political science, public administration and sociology. So from the time of Plato and Aristotle, the social science was regarded as a single subject of study, and then later it gave rise to it gave rise to the investigation by specialist. Demand उठी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, एंड आफ्टर देन देर इज अ डिवीजन ऑफ सोशल साइंस इनटू इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। बाद में क्या हुआ Writings in social science in the 20th century testifies the phenomenal expansion of specialization। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एक ऐसी ग्रोथ हुई या एक ऐसी मतलब डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से सोशल फिनोमिना या जो सोसाइटी का कंटेक्स्ट था वो कम्प्लीटली गायब होता चला गया। इट इज़ लाइक मिसिंग द वुड फॉर द ट्री। यू हैव द ट्री बट यू आर मिसिंग द वुड, दैट मीन्स यू हैव द सोशल साइंस कॉन्टेक्स्ट बट यू आर मिसिंग दैट सोशल साइंस का जो एक बेसिक फिनोमिना है वो टोटलिटी में आप मिस कर रहे हो। दिस इज सो बिकॉज नो सोशल इवेंट इज यूनिडायमेंशनल नॉर डज इट अकर इन आइसोलेशन। आप कोई भी सोशल साइंस का कोई भी इवेंट यू कैन नॉट रीड इट इन आइसोलेशन, आपको रिलेट करना पड़ेगा। और कोई भी सोशल फिनोमिना कैन नॉट अकर इन आइसोलेशन, इट इज़ लिंक्ड विद द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इंटीग्रेटेड नेचर है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, दैट मीन्स इंडिया के अंदर पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन है। अगर आप इसको जस्ट एक आइसोलेशन में देखते हो तो दैट मीन्स सम आर सपोर्टिंग इट और सम आर रिजेक्टिंग इट, सम आर अपोजिंग इट, राइट। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक, आपको हिस्टोरिकल फैक्टर देखने पड़ेंगे, राइट। आपको सोशल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, कल्चरल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे उस पॉलिसी के, तभी जा करके आप कंप्लीटली उसको एनालाइज कर सकते हो। इन द सेम वे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आप उसको प्रॉपर तभी एनालाइज कर सकते हो जब आप उसका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट को स्टडी करते हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट देन यू कैन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सोशल साइंस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइंस है उसके फीचर्स क्या हैं। साइंस मीन्स एग्जैक्टनेस, वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। सही होता है, वैलिड होता है और आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, द मेन फीचर ऑफ ए साइंस। बट बेसिकली इन सोशल साइंस देर इज द एब्सेंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द साइंस। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं, वो कहते हैं दैट आर्ट इज टू डू, बट is an art is to perform, art is to do, and science is to know. You can know, you can gain the knowledge by science, but you have to perform the art. That is the basic difference between art and science. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल साइंस के अंदर आप प्रिंसिपल्स नहीं ला सकते, राइट। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल सिर्फ साइंस के लिए बने हैं, सोशल साइंस में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे सिगमंड फ्रीड का जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सो इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू इवॉल्व वैलिड लॉ अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, राइट। it is possible to evolve valid law about the human behavior and in the social science. To be regarded as science, social science have to have principles which are of universal applicability and validity. अगर
ऐसे प्रिंसिपल्स हों जो यूनिवर्सली अप्लाई हों और यूनिवर्सल उनकी वैलिडिटी हो, तो फिर सोशल साइंस क्या बन जाएगी? साइंस बन जाएगी, फिजिकल साइंस बन जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देर आर नो प्रिंसिपल इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। येस, देयर एग्जिस्ट वेरियस प्रिंसिपल इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील विद सर्टेन आस्पेक्ट इन सोसाइटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप सोशल साइंस कह सकते हैं बिकॉज it is a social science having technique and abstractions of its own concerning the concept of action and its own problem of theory, and it basically relies on the method of observation rather than on the experimentation. You can't experiment in the public administration, you have to observe and you have to record, but आप जो भी देखते हैं वो observe या आप जो भी record करते हैं वो आप observe करते हैं, experiment करके आपके पास कोई data नहीं होता, right? Public administration appears to be both positive and normative. Question of what is and what ought to be, क्या है और क्या होना चाहिए, आर एज मच रेलिवेंट टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितना वो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए रेलिवेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने क्या करना है, इट इज़ अ सोशल साइंस बट इसके भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और ये एकदम अलोन आप स्टडी नहीं कर सकते, आइसोलेशन में आप इसको स्टडी नहीं कर सकते। यू हैव टू लुक एट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विद अदर सब्जेक्ट जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस है, उसके अलावा हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है। इन द सेम वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन पासिंग थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डिसिप्लिन इन द मेकिंग बिकॉज इट्स ए न्यूअर सब्जेक्ट। रिलेशन विद अदर सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, हु इज़ द मदर साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ क्वाइटली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस। अगर आप डिमार्केट करना चाहो लाइन, तो एक बहुत ही थिन लाइन है बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? पॉलिटिकल साइंस basically focus on the relationship between the state and individual, and it provide answer to the question concerning the origin of and state of the nature of the state and also consider the institution. वुड्रो विल्सन थे, फ्रैंक गुडनाउ थे, इनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स डाइकोटोमी को प्रेफर किया। एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी खामियां थी, जैसे अगर आप यूएसए का एग्जांपल लें तो स्पॉइल सिस्टम था वहाँ पर। स्पॉइल सिस्टम में क्या था, जैसे अभी जो भी नई गवर्नमेंट आई है वो अपने एग्जीक्यूटिव में अपने बंदे अपॉइंट करेंगे, यानी जितने भी ऑफिसर होंगे या जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। The contemporary theoreticians of public administration have advocated its reunification with its parent discipline, क्योंकि एक हद तक काफ़ी सिमिलर ही हैं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का ओरिजिन एक कह सकते हो आप, या फिर पॉलिटिकल साइंस इज़ द मदर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंटेम्प्रेरी जो थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि रीयूनिफिकेशन होना चाहिए। Political system of every country is related to the administrative system, no doubt, right? So the administration is charged with the responsibility of translating the political will of a country into practical form of action. जो political decisions लिए जाते हैं उनको actual में implement कौन करता है? Administration करता है। That means clearly ये related है। Administration is regarded as a powerful agent of change in most of the developing country, and to examine the prevalent political system before we analyze the role of public administration in the country concerned, आपको अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझना है तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट कंट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इन अ क्लियर और इन अ गुड मैनर। Relationship between politics and administration is so close that they may be regarded as two sides of a coin. उसके बाद बात करें सोशोलॉजी से, तो एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर साइंस, एंड द पॉलिसीज इन देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंट्री, इनको ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ क्लास, कास्ट एंड पावर से आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में सोसाइटी काफ़ी डोमिनेंट फैक्टर है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कई हद तक सोसाइटी से भी डिफाइन होता है। सो बोथ आर क्लियरली American scholars like Riggs and Presthus have brought out clearly the undifferentiated nature of social reality characterized by a close nexus between society, polity and administrative system. Nexus बना हुआ है society, polity और administrative system के बीच में, ऐसा मानना था Riggs और Presthus का। उन्होंने basically ऐसा कहा था। undifferentiated का मतलब क्या है? differentiated means there is a structure for doing a particular job. हर एक को काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाई गई है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही इंस्टीट्यूशन है और वही सारे काम कर रहा है,
A good number of institutions offer social administration as part of the post graduate and other program, जैसे जो ऑल इंडिया सर्विस होती है IAS और IPS वगैरह होते हैं उनके पर्सनल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम कंडक्ट कराता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं। एंड बेसिकली इसका एम होता है टू एक्वेंट द एडमिनिस्ट्रेटर विद द सोशोलॉजी ऑफ रूरल इंडिया। आपको रूरल इंडिया के बारे में बताया जाएगा उस पर्टिकुलर, ताकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कर सकों। अल्टीमेटली आपने पॉलिसीज़ किसके लिए बनानी है? सोसाइटी के लिए बनानी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स होती क्या है? बेसिकली इज अ साइंस कंसर्न विद दोज एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर एंड दोज इंस्टीट्यूशन विच आर इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विस इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ से समझिए दैट पॉलिटिकल साइंस डिसीजन लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करता है, बट एडमिनिस्ट्रेशन जब वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहा है तब उसको रिसोर्सेज का ध्यान में रखना पड़ेगा और सोसाइटी क्या चाहती है वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इन द सेम वे इकोनॉमिक्स भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर एक डेफिनेशन और दे रखी है एल रॉबिन्स की, जो डिफाइन करती है इकोनॉमिक्स को, दैट द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। और इट मीन्स कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है इट इज़ मच कंसर्न विद द इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंस। अगर आप 18th और 19th सेंचुरी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम था वो था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स का काम कई हद तक सेम ही था। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो ये पूरा ट्रिटाइज मिलता है आपको, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स पे भी ये लिखी गई है, राइट। अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं इकोनॉमिक्स का भी जिक्र आता है। एंड इन सेवरल अदर एस्पेक्ट अर्थशास्त्र पॉइंट आउट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ए कंट्री टू इनेबल us to understand its administrative system, and history provide us an insight into the past. हिस्टोरियन ने रिकॉर्ड बना करके रखे हुए हैं तो उस चीज़ से आपको हेल्प मिलती है समझने में कि हमारी जो सोसाइटी है या प्रेजेंट डे का जो सिस्टम वो ऐसा क्यों है। लॉ की बात करें तो लॉ बेसिकली ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर रह करके एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना होता है, एक दायरा डिसाइड करते हैं कानून जो होते हैं, राइट। सो द अथॉरिटी टू एनफोर्स रूल्स इज वेस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली कानून को इम्प्लीमेंट करना किसके हाथों में है? एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में है। सो दिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इम्प्लीमेंटेशन ओनली बट समटाइम इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द लॉ मेकिंग ऑल्सो। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इनसे हमारा क्या लिंक है। ये कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हाइपोथेसिस, एम्पिरिकल, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, ठीक है। ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ क्या होती हैं? ये जैसे हम कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके एक नई टर्म है बेसिकली। अब अगर आप आंसर लिखते टाइम ऐसे टर्म्स को यूज़ करेंगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। प्रेशर ग्रुप हैं, ये टर्म्स है, कुछ एक टर्म्स है, इनको याद रख लीजिए ताकि आप आंसर में इनको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर मंडे को अपलोड होगा।